ओके, सो आप लोगों को क्या पता है इम्यून सिस्टम के बारे में, वो बात करते हैं पहले। चलो, व्हाट इज योर इम्यून सिस्टम, आप लोग बताओ। हाँ, क्या? अरे वो आपके सांस की वजह से, इसके लिए तो बोला आपका सांस का होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। 200 ग्राम तक ठीक है, 200 ग्राम के ऊपर जा रहा है तो वो गलत हो रहा है। 16,200 था, 15,600 है, तो 600 ग्राम का फर्क हो रहा है ना, बहुत ज्यादा है। पहला 16,200, 15,200 भी अगर पकड़ते हैं तो भी 15,400 होना चाहिए, 15,600 नहीं होना चाहिए। या तो पहले आपने बहुत ज्यादा सांस होल्ड किया था, या तो बाद में बहुत ज्यादा छोड़ के रखा था, तो उसमें चेकअप भी कंपोजिशन भी गलत हो जाता है। ओके, लेट्स कम बैक टू इम्यून सिस्टम। सो आपको क्या क्या पता है आपके इम्यून सिस्टम के बारे में? चलो पहला तो ये बताओ। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि आपके पास कोई इम्यून सिस्टम नाम का सिस्टम है? नहीं, कुछ बता नहीं रहे इसके लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, श्योर हो ना, सब लोगों का अपना अपना इम्यून सिस्टम है? तो क्या है ये इम्यून सिस्टम? एकदम सिंपल शब्दों में, कंट्रीज का बाउंड्री है, वो बाउंड्री पे अपना मिलिट्री रहता है, मिलिट्री फाइट करने के लिए टेररिस्ट को या कोई दूसरा कंट्री अगर अटैक वगैरह करे तो ये जो मिलिट्री है वो एक शील्ड है ना, आपका इम्यून सिस्टम भी वैसा एक शील्ड है। गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अभी ये इम्यून सिस्टम मतलब आपके बॉडी का मिलिट्री, आपके बॉडी का वर्जन है मिलिट्री का, ऐसा समझ के लो। जो हर एक चीज जो उस बॉडी को अटैक करेगा उसके साथ फाइट करने के लिए बना है। So in very simple words, for you to understand, your immune system is nothing but your body's version of military sworn to defend against all that threatens it. अभी इसमें फॉरेन भी आ गया, डोमेस्टिक भी आ गया, मतलब आपके बॉडी के अंदर का भी आ गया और आपके बॉडी का बाहर का भी आ गया। कोई भी चीज आपके बॉडी के अंदर अगर उसको थ्रेटन कर रही है, अगर गलत चीज अंदर जा रही है, तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको तुरंत जगह पे मार देगा। ये फैन बंद करो। क्या होता है वो फिर मुझे ही, मेरा ऐसा आवाज कम आता है ना, तो देखो अभी कितना बड़ा आवाज लग रहा है। हाँ, हो गया हो गया, नहीं, हाँ, डन डन डन। गेटिंग द पॉइंट? अभी ये इम्यून सिस्टम को हम मिलिट्री के तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। मिलिट्री में बटालियंस रहते हैं अलग अलग, और उसमें ग्रेड्स रहते हैं, और उसमें जो कैप्टन्स रहते हैं जो उनके उनकी टीम को गाइड करते हैं। आपके बॉडी का भी जो इम्यून सिस्टम है उसमें भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्जर्स हैं जो उसको तुरंत एक्टिवेट करके तुरंत उसके ऑन द स्पॉट खत्म करने के लिए रेडी है, ऑन द स्पॉट दुश्मन को मारने के लिए रेडी है। गेटिंग द पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अभी ये इम्यून सिस्टम हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? मिलिट्री आपको पता है हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? बोलो बोलो, गलत हो गया तो कहाँ बाहर निकालने वाला हो? कोई बीमारी, स्वाइनी डिसीज मतलब इन्फेक्शन, ओके, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड काम है जो आप लोग बोल नहीं रहे हो ना, वो स्किन का काम है। आपको इंजरी होती है क्या? इंजरी लग जाता है, वो रिकवरी, हाँ, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग क्यों रखना है? ना सिर्फ इन्फेक्शन से बचने के लिए, लेकिन अगर आपको किसी तरह की इंजरी हो जाती है तो उसको जल्दी के जल्दी रिकवर करने के लिए भी। अब अगर इम्यून सिस्टम नहीं रहेगा तो सोचो क्या होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा तो सोचो क्या होगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, उसके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर है, और उसका अभी जैसे अगर आप हर रोज क्रोसिन खाते हो तो आपका सेल्स रिएक्ट करना बंद कर देते ना, वो फिर क्रोसिन काम नहीं करता, थोड़े दिन बाद क्रोसिन के ऊपर जाना पड़ता है, मतलब पैरासीटामोल के ऊपर जाना पड़ता है, आइबुपैरा पे जाना पड़ता है, फिर और आपको कॉम्बिनेशन बढ़ाना पड़ता है। वैसे ही अपना बॉडी के अंदर भी है, अगर बार 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 अगर कोई चीज आती है तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, आदत हो जाती है।
आप एक्सरसाइज में भी देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, आप एक ही चीज कंटिन्यूअस करोगे तो 21 दिन के बाद उसका आपको बेनिफिट नहीं होगा, कुछ काम नहीं करेगा। इसके लिए तो हर रोज चेंज होता है ना। आपने कल कौन सा एक्सरसाइज किया, आज आपको याद भी नहीं रहेगा। इतने सारे वेरिएशन हो जाते हैं, तो आपको ही याद नहीं तो आपकी बॉडी को कहाँ याद रहेगा। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। कमिंग बैक टू इम्यून सिस्टम, अगर ये इम्यून सिस्टम वीक रहेगा तो सोचो आपके बॉडी के साथ क्या क्या हो सकता है। पहला, इट्स प्रोन टू अटैक, ओपन है अटैक के लिए। सोचो इंडिया का मिलिट्री है नहीं बॉर्डर पे, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, तीनों चारों साइड से मिलिट्री है नहीं, क्या होगा? तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना क्यों जरूरी है? कोई भी अटैक ना कर पाए इसके लिए। अब अगर ये इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कौन कौन अटैक कर सकता है? एक हो गया वायरसेस, जो आप लोगों ने पहले बता दिया। दूसरा है पैरासाइट्स, जो आपके खाने के साथ बहुत बार आ जाता है। तीसरा है, हाँ, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। सांस लेते हैं सब लोग, कंफर्म हो? कोई है जिसके नाक के अंदर फिल्टर है, सांस के अंदर ऑक्सीजन के साथ आने वाले फ्री रेडिकल्स को अवॉइड करने का इनबिल्ट? हाँ, हाँ इनबिल्ट है। क्या क्या इनबिल्ट है? नाक के अंदर जो बाल है वो बराबर है, गलत नहीं है, सही है वो। लेकिन कितने सारे लोग क्या करते, आजकल नए नोज ट्यूमर भी आ गए, वो बाल को निकाल डालते। अच्छा, हाँ वही बोल रहे हो ना, आता तेच सांगतोय की अच्छा, अभी ये हो गया एक चीज। लेकिन आपके वो बालों के अंदर कोई फिल्टर है क्या जो फ्री रेडिकल्स को कम करे? वो बालों में से 100% फ्री रेडिकल्स बचता नहीं है, जो अंदर जाता है उसका क्या होता है? इम्यून सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो आपके कान के अंदर वैक्स रहता है, वैक्स जो आप लोग बट डाल के निकालते हो, वो एक मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो कान के अंदर कीड़े घुस जाएंगे, कि कान के अंदर से आपके बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, तो वो भी एक तरीके से वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, समझ रहे हो बातों को? तो सोचो अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया रहेगा तो आपको कौन कौन किधर किधर से अटैक कर सकता है। ये अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करें जनरल लैंग्वेज में बता नहीं सकता हूँ मैं, मतलब मैं कोशिश करता हूँ जितना नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की उतना जितना हो सके उतना। ये इम्यून सिस्टम है ना, पैथोजेंस का एक सी है, समुद्र है, समुद्र। पैथोजेंस को मराठी में क्या बोलोगे? रानी, थोड़ा सा तेरा अनम्यूट कर और पैथोजेंस को मराठी में एक्सप्लेन कर। जंतु। रानी आवाज आ रही है मेरी? जंतु सर, जंतु। जंतु। अरे पैथोजेंस को जंतु कैसे बोलोगे? फिर क्या, वायरस? अरे बाबा, मग काय म्हणणार? रुको, जान दो, चलो रुको रुको रुको। एक तरीके से जंतु ही पकड़ लो। हा, अरे तू एवढे अवघड अवघड नाव सांगितले होते, मला ते अवघड होईल, मलाच बोलता नाही येते। रोग काय? जनक, रोग जनक, जनक। अच्छा, रोग जनक, ओके, रोग जनक, डन। ये इम्यून सिस्टम जो है ना, ये एक तरीके से आपको ये जो सी है, रोग जनक, आगे क्या बोलने का, रोगजनक से बचाने के, रोगजनक बैक्टीरिया से, जंतु समझ लो आप आसान शब्दों में, जो रानी ने बोला वो समझने के लिए ज्यादा आसान होगा कि जो जंतु है ये सी जो है जंतु का, उससे बचने के लिए। अभी अगर हम सही ढंग से देखेंगे ना तो इम्यून सिस्टम एक सिस्टम नहीं है। मैंने एक सेशन में बोला था, देखो बुक कैसे बनता है, पहला अल्फाबेट आता है, फिर वर्ड आता है, जब बहुत सारे वर्ड्स आए तो एक सेंटेंस बनता है, बहुत सारे सेंटेंसेस आए तो एक पैराग्राफ बनता है, और बहुत सारे पैराग्राफ आते तो एक चैप्टर बनता है, और जब बहुत सारे चैप्टर्स आते तब बुक बनता है। तो इम्यून सिस्टम एक बुक है जिसके अंदर चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स के अंदर सेंटेंसेस है, और सेंटेंस के अंदर क्या है? वर्ड्स है, वर्ड के अंदर क्या है? अल्फाबेट्स है। वैसे ही इम्यून सिस्टम अगर आप सही ढंग से देखोगे तो इतना बड़ा सिस्टम है।
एक कोई चीज नहीं है। तो आपको इम्यून सिस्टम को अगर हेल्दी रखना है तो आपको कितनी सारी चीजों को हेल्दी रखना है उसके बारे में समझ के लो। सबसे पहला आपका मसल्स, आपके मसल्स वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक हो गया। अभी ये हम टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे इम्यून सिस्टम में क्या क्या पार्ट आता है, नहीं तो इधर मुझे पूरा डायग्राम वायग्राम दिखाना पड़ेगा और वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे किसी को डॉक्टर नहीं बनना है। लेकिन अगर ये इम्यून सिस्टम को हमें सही ढंग से चलाना है तो हमें अपने बॉडी के अंदर का बैलेंस और हार्मोनी दोनों मेंटेन रखना है। अगर सब चीजें बैलेंस में चली तो ही इम्यून सिस्टम सही ढंग से काम कर पाएगा। अगर सब चीजें सिंक्रोनाइज हो रही है, हार्मोनी में चल रही है, तो ही इम्यून सिस्टम काम कर पाएगा। अभी ये इम्यून सिस्टम के ऊपर ना अभी तक बहुत सारा रिसर्च होना बाकी है, और जो साइंटिस्ट है ना, फैक्ट, उनको इम्यून सिस्टम के बारे में अभी तक सब कुछ चीजें पता नहीं है। इसीलिए ऐसे ऐसे वायरसेस आ जाते हैं जो अटैक कर देते हैं और फिर वो वायरस के ऊपर काम करना पड़ता है। समझ रहे हो बात को? अभी कोरोना वायरस में अभी आप लोगों को इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंस तो पता चल ही गया। अभी एक सवाल रहता है, कब तक इम्यून सिस्टम हेल्दी रखने का? परफेक्ट, जब तक आप जिंदा हो और जब तक आपको हेल्दी रहना है तब तक। अब इम्यून सिस्टम हेल्दी रखना है तो कब तक उसके लिए काम करना पड़ेगा? जब तक आपको उसको हेल्दी रखना है तब तक। कुछ बोला रानी? नहीं सर, नहीं नहीं, अब अनम्यूट रखो। म्यूट रखो तुम्हारा, वो बार बार आ जाता है तुम्हारे इसे। गेटिंग द पॉइंट? अपनी बॉडी के अंदर सेल्स कितने, कौन बता पाएगा? अंदाजे से हर 3-4 दिन में सेल नया सेल आता है, वो अलग बात हो गया। आपके बॉडी के अंदर टोटल सेल्स कितने हैं? हाँ हाँ, टोटल अमाउंट, नंबर। लाखों में नहीं, परफेक्ट नंबर बताइए ना। सोचो, बॉडी है, आपकी बॉडी है, आपको भी पता नहीं है। 30 ट्रिलियन सेल्स आपके एक बॉडी के अंदर है। ट्रिलियन, ट्रिलियन। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, 10 करोड़ मतलब 1 बिलियन, 100 करोड़ मतलब 1 बिलियन। अब ट्रिलियन को सोचो, 1 लाख करोड़ मतलब 1 ट्रिलियन। 30 लाख करोड़ सेल्स एंड टिश्यूज आपके बॉडी के अंदर है। ये कॉन्स्टेंटली काम करते, कॉन्स्टेंट, तो वो उसको अटैक करता है। बराबर था? इंग्लिश में बोलता हूँ, मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। वंस एनिमी स्पॉटेड, अ कॉम्प्लेक्स अटैक इज माउंटेड। गेटिंग द पॉइंट? कॉम्प्लेक्स अटैक क्यों? अभी ये ताजमहल का किस्सा हुआ था, ताजमहल पे अटैक हुआ था, तो ताजमहल के अटैक में कितने सारे पुलिस भी मर गए इनिशियली। उसके बाद में फिर सेकंड ग्रेड का ये आ गया, मिलिट्री आ गया, बी ए ग्रेड, बी ग्रेड, वॉट एवर दैट ग्रेड वॉज, आई डोंट नो कौन सा ग्रेड है उसमें, जो भी वो अपर ग्रेड था वो आ गया। और फिर उन्होंने पूरा हर तरीके से काम किया और जो भी अंदर थे उनको पकड़ लिया, जो जो मर गए उनको मार दिया। बराबर है? उसमें एक किस्सा अभी भी आप सुनते रहते हो। वैसे ही आपका, आपके बॉडी के अंदर जब कोई एनिमी स्पॉट होता है तो उसको अटैक करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार होता है बॉडी के अंदर, इमीडिएटली, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। आपने कभी आपके ब्रेन से कमांड दिया है कि आपके बॉडी को, ए मेरे को इस इन्फेक्शन से बचा के रख? आप वॉशरूम जाने का कभी कमांड देते हो क्या? बॉडी वो अपने आप काम कर रहा है ना। तो वैसे ही ये इम्यून सिस्टम भी आपके बॉडी के अंदर अपने आप काम कर रहा है, और वो हर बार किसी ना किसी को, मतलब वो कंटिन्यूअसली देखते रहता है कि कौन अटैक कर रहा है, और द मोमेंट कोई अटैक करे वो उसको पकड़ लेता है और उसको जगह पे मार देता है। अब जिस चीज को वो जगह पे नहीं मार सकता वो आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और फिर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी डिसीज है वो। डिसीज की बात कर रहा हूं मैं। थायराइड इज नॉट अ डिसीज ऑफ इम्यून सिस्टम, इन्फेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मुझे थायराइड हो गया मतलब मेरा इम्यून सिस्टम, हाँ आपको एक तरीके से वीक हो गया, लेकिन वो अलग चीज है। मतलब वो आपके बॉडी के अंदर कुछ अटैक नहीं हुआ है, वो आपके बॉडी का एक तरीके का डिसऑर्डर है। आपका हार्मोनल ग्लैंड काम करना कम कर दिया,
इसकी वजह से वो अंदर तकलीफें हो गई। अभी थायराइड पे बात नहीं करेंगे, थायराइड पे हम 2 हफ्ते बाद सेशन लेने वाले हैं, तो उसमें आपको आपका थायराइड कैसे कंट्रोल करने का और थायराइड ग्लैंड मतलब क्या, ये सब चीजें पता चलेगा। ऑलरेडी अपना हार्मोन्स का एक सेशन रानी ने लिया था जिसमें उसने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अभी ये इम्यून सिस्टम आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ है, उसकी जड़ें जो है ना, आप पूरे बॉडी में आपके अंदर आपके पूरे बॉडी के अंदर हर एक कोने कोने में है, इधर भी है और इधर भी है और आपके पैरों के नाखून में भी है, मतलब पैरों के नाखून के पॉइंट तक भी है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारा प्रोटीन्स है एंड बहुत सारे टिश्यूज भी है। अभी एक बात बोलूं, सोचो, जो लोग बोलते हैं प्रोटीन इज बैड फॉर बॉडी, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये इम्यून सिस्टम को आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर खुद के भी सेल्स है, खुद के भी टिश्यूज है, और बाहर से आने वाला सेल को डिस्टिंग्विश करना, 30 ट्रिलियन सेल्स के अंदर उसको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन अटैक कर रहा है। क्या कॉम्प्लेक्स बॉडी बना के रखना भगवान ने। डेड और फॉल्टी सेल्स जो रहते हैं उसको भी उसे रिकॉग्नाइज करना है और उसको भी इम्यून सिस्टम से बाहर निकालना है। आपके बॉडी में सेल्स मरते हैं ना, पक्का कि वही सेल आप जिस दिन जिंदा हुए थे उस दिन से आज तक वही है। तो ये जो डेड सेल्स है वो फ्लश आउट कहां से होता है, कौन करता है? सारे जो रह जाते हैं फॉल्टी, समझे। अभी इस इम्यून सिस्टम को आप समझ लो आपके खून का नदी, खून एंड लिम्फ, लिम्फ का नदी, लिम्फ मतलब एक व्हाइट कलर का लिक्विड है आपके बॉडी के अंदर। आप ऐसा जनरल लैंग्वेज में समझ के लो, नॉट इन टेक्निकल लैंग्वेज, फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये एक रिवर है ब्लड का और लिम्फ का। ये 5 लीटर्स ऑफ ब्लड और लिम्फ जो है ये कॉम्प्लेक्स फाइटिंग सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स फाइटिंग सिस्टम जो है ये 5 लीटर ब्लड और लिम्फ से पावर्ड है। मतलब आपके गाड़ी का इंजन जैसे बोलते हैं ना, तो वो इंजन को पेट्रोल चाहिए, तो आपके इम्यून सिस्टम का आप ऐसा समझ के चलो कि ये पेट्रोल है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट इन टेक्निकल लैंग्वेज। 5 लीटर का ब्लड और लिम्फ दोनों मिला के ये कंटिन्यूअस फाइट करते रहता है। लिम्फ इज क्लियर एंड कलरलेस लिक्विड and which passes throughout the tissues of your body। आपके पूरे बॉडी के अंदर कितने आपके बॉडी के अंदर आर्टरीज है, कितना किलोमीटर है, मैंने आपको क्या बताया था, याद है किसी को? कितना किलोमीटर है? कोई बता पाएगा ऑनलाइन, रानी छोड़ के? 7 राउंड, एक नहीं, हाँ मतलब 1 लाख किलोमीटर। अब ये 1 लाख किलोमीटर के नर्व्स में अगर आपको इधर कुछ हो जाए तो तुरंत ब्लड आता है। तो सोचो ब्लड कितने स्पीड से अंदर घूमता है। और उसका और लिम्फ का काम रहता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को माउंट करने का बॉडी के अंदर। और ये दोनों एक साथ सारे एलिमेंट्स आपके इम्यून सिस्टम के जो भी है उनको ट्रांसपोर्ट करता है। अभी सोचो ये इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या क्या हेल्दी रखना है। वो तो पहला, वो तो अलग हो गया, वो काम ही अलग हो गया। वो आप एक्सटर्नल चीजें बोल रहे हो, मैं इंटरनल पूछ रहा हूं। वो एक्सटर्नल हो गया ना, उसको हेल्दी रखने के लिए अभी आप सोचो ना, आपका 5 लीटर ब्लड और लिम्फ है, कितने सारे ऑर्गन है, 30 ट्रिलियन सेल्स है, 30 लाख करोड़ सेल्स है। क्या हो गया आंकड़ा? 30 लाख करोड़। जीरो भी अपने आंखों के सामने नहीं आते, उतने तो आपके बॉडी के अंदर सेल्स है। अभी इसमें सबसे पहला आता है व्हाइट सेल्स, जिसे हम नाइट सेल्स कहते हैं।
हाँ 6-7 मिनट ही है, आप ऑनलाइन अटेंड करो, नो प्रॉब्लम। ये जो व्हाइट स्नाइट ड्रैगन, पता है आपको पुराने जमाने में ड्रैगन था? आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर अटैक हो जाए तो वो ड्रैगन सबसे पहला सेंस करता था कितने ही किलोमीटर लंबे थे, और वो हवा में जाने का, और वो उनके ऊपर से ही आग बरसाने का, और वो उसकी जो भी एनिमी आती है उसको खत्म करने का, बराबर है। और फिर वो ड्रैगन को खत्म करने के लिए सामने से ड्रैगन रहने का। याद है, देखा है इंग्लिश मूवी में? आपके बॉडी के अंदर जो व्हाइट सेल्स है ना, इनको ऐसे ड्रैगन की तरह ले सकते हो। नाइट स्लेइंग अ ड्रैगन, वो व्हाइट व्हाइट ड्रैगन का मूवी देखा है क्या? नहीं, उसको देखो एक बार तो आपको समझ में आएगा। ड्रैगन्स पता है ना आपको, जो पुराने जमाने में रहने के, आपके अंदर व्हाइट सेल्स वैसे ही, आप ऐसा समझ लो, जो चार्ज होते हैं इनटू बैटल एट एनी साइन ऑफ ट्रबल। कोई भी उसको सेंस करे, कोई भी वो किसी भी चीज को वो सेंस करे, वो तुरंत बैटल में आ जाते हैं। ये बेसिक चीज है जो हमने साइंस में अपने एजुकेशन में पढ़ी हुई है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी आज उसको ध्यान नहीं रख रहे, जो चीजें जरूरी थी वो ध्यान में नहीं रख रहे। अभी दो तरीके के व्हाइट सेल्स होते हैं, एक का नाम है फैगोसाइट्स और दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट्स। ये ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि है क्या और उसको हेल्दी कैसे रखने का। व्हाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। अभी ये बोलोगे यार फैगोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, ध्यान में रखो, ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझ के लो। अभी ये आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं आपके ब्लड वेसल्स में और लिम्फेटिक वेसल्स में, जो आपके वेन्स और आर्टरीज को पैरेलल चली है। जो मैंने ब्लड एंड लिम्फ बोला ना, तो लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो आपके ब्लड वेसल्स और आर्टरीज के पैरेलल चलती है, वेन्स एंड आर्टरीज के पैरेलल चलती है। White blood cells are on constant patrol and looking for pathogens. When they find the target, they begin to multiply and signal other cells. कितना सही है ना? उसको एक भी इंफेक्शन स्पॉट हो जाए, एक भी बैक्टीरिया वायरस कुछ स्पॉट हो जाए, या तो वो तुरंत मल्टीप्लाई होना शुरू करते और वो बाकी के सेल्स को सिग्नल देते कि तुम भी ऐसे ही काम करो, फटाफट 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 मल्टीप्लाई हो जाओ। अपने व्हाइट सेल्स है ना, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जगहों पे प्लेस किए गए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इन्हें आप साइंटिफिक लैंग्वेज में लिम्फोइड ऑर्गन करके आप बोल सकते हो। जनरल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो बोलना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये जो फैगोसाइट्स है, ये फैगोसाइट्स आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू और टिश्यूज के थ्रू इंजेस्ट होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, इंजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं सारे इन्वेडर्स को। जो भी आता है ना, ये उसको एक तरीके से खा जाते हैं। ये जो फैगोसाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तरीके से उसको खा जाते हैं। फैगोसाइट्स टारगेट ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस डिसीजेस और पैथोजेंस। पैथोजेंस अभी याद है ना, तो अभी मेरे लिए बोलना थोड़ा आसान हो जाएगा। पैथोजेंस मतलब सारे, क्या बोला था? जंतु, हाँ जंतु, चलो जंतु। ये जंतु जब भी आपकी बॉडी के अंदर आएगा वो उसको खाने के लिए तैयार रहता है। अभी इसमें लिम्फोसाइट्स तीन अलग अलग तरीके के हैं, बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। अब ये सेल्स के बारे में आज अगर मैं बोलूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो आज हम इधर इसको इधर ही ब्रेक करते हैं। इसके बारे में अभी हम कल समझ के लेंगे। बी सेल्स, सी सेल्स और टी सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स क्या है। उसके बाद हम सीधा सीधा मंडे को जाएंगे ये इम्यून सिस्टम को हेल्दी कैसे रखने का है। क्योंकि अगर ये पूरा सेशन आप बैठने जाओगे तो कम से कम 2 घंटे का होगा, और इसको समझ के भी लोगे ना साइंटिफिक लैंग्वेज में भी, तो भी बिलीव मी 2 दिन के ऊपर उसको याद नहीं रख पाओगे। तो बस समझने के लिए समझ के लो कि क्या क्या है, क्या क्या पार्ट है और किस किस को हेल्दी रखने का है, उसको हेल्दी कैसे रखने का उसको ही समझ लेने का है। और क्यों आपको इम्यून सिस्टम हेल्दी रखने के लिए इम्यून बूस्टर खाना जरूरी है, क्यों हम रेगुलर फूड से नहीं कर सकते, इसको समझ के लीजिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये थोड़ा सा टेक्निकल सेशन था, बहुत सारे लोगों को शायद इसमें से कुछ भी नहीं समझा, बट दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, इसको हम कल बात करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को समझा अब तक जो भी बात हुई? समझा? क्या बात है, मैंने इतना सिंपल वे में आज एक्सप्लेन किया, रानी खुश हो जाएगी। चलो, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्लैमरस टाइम। मिलते हैं कल सुबह 7:45 हेल्थ टॉक, 7:15 एक्सरसाइज। बाय सर। हाँ रानी, कल बाय कल बाय जल्दी बाय। बुलाओ, कल जल्दी बुलाओ सबको।
कल हाँ हाँ हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ कल जाना है हाँ ओके बाय।